नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। क्या राजधानी पटना एक बार फिर से जल जमाव से जूझने वाला है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना में जिस तरीके से महज आधे घंटे की बरसात में पिछले दिनों पटना का आधा हिस्सा डूब गया, जिसको लेकर पटना की मेयर सीता साहू के द्वारा एक बड़ी बैठक आहूत की गई, मगर उसमें से पटना म्यूनिसिपल कमिश्नर ही गायब नजर आए। जी हाँ, जिसके वजह से ये बैठक आधी अधूरी ही रही। खुद स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर और पटना की मेयर इस बात को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से हम बैठक बुलाएंगे, क्योंकि ये जनता का सवाल है और जनता जवाब भी मांगी। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पटना की मेयर सीता साहू क्या कुछ कह रही हैं। बैठक तो बुलाई गई थी, लेकिन उसमें बुडको के एमडी भी नहीं थे और नगर आयुक्त भी नहीं थे। तो जैसे हम लोग 2-3 दिन पहले घूमी थी, उसमें हम लोग कमी पाए थे, तो उसको उसी पर चर्चा होना था। बुडको और के साथ एमडी के साथ मिलकर जो पूरे शहर को कोड़े हुए हैं, पूरा काम नहीं करते हैं, इधर कोड़ देते फिर इधर कोड़ देते हैं। एक काम मैं बोल दी कि एक काम एक करिए, खोद दिए, फिर उसको पूरा करके तब दूसरा जगह खोदिए। तो यहाँ तो खोद के छोड़ दिए हैं। सब जगह यही है पटना का हालत। इस सर जमा जो होगी, हमको लगता है, और फिर से इसको दोबारा हम लोग बैठक करवाएंगे 2 या 3 दिन में। देखते सब आ जाएंगे ना, उन लोगों को छुट्टी हुआ तो फिर आएंगे, तो फिर उसमें जब दोबारा हम लोग बैठक करेंगे। तो आपने सुना पटना की मेयर यानी महापौर सीता साहू के उस बयान को, जिसमें वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि पटना के म्यूनिसिपल कमिश्नर यानी पटना नगर निगम के म्यूनिसिपल कमिश्नर अनिमेष पराशर इस बैठक से ही नदारद रहे। अब हम आपको सुनवाते हैं स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर आशीष सिन्हा का इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आया। पटना नगर निगम और बुडको का ज्वाइंट बैठक माननीय महापौर महोदया के द्वारा आहूत किया गया था। दुर्भाग्य से न तो बुडको के एमडी उपस्थित हुए इस बैठक में, अलबत्ता उनके द्वारा एक कार्यपालक अभियंता यांत्रिक को यहाँ बैठक में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया गया। नगर आयुक्त भी नहीं थे, अनुपस्थित थे नगर आयुक्त। उनके अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त शीला ईरानी बैठक में उपस्थित थी, और जो चीज़ें थी हम लोगों ने उनके समक्ष रखा। माननीय महापौर ने कहा कि भाई आपके द्वारा जो पंपिंग स्टेशन है, सम्प है, जिसकी देखभाल करने की जवाबदेही और जिम्मेवारी आपकी है, अभी भी वो पूर्ण रूप से कारगर नहीं है। पिछले आप देखे होंगे कि मानसून के दौरान महापौर लगातार मानसून के पूर्व, बारिश के पूर्व, अब बारिश के दौरान महापौर सड़कों पर निकलने का काम किए हैं, संप स्टेशनों पे जाकर के देखी हैं स्थिति को, मोहल्लों में जाकर के स्थिति को देखी हैं, और उन्होंने यही पाया कि जो बुडको का अब तक का काम है वह पर्याप्त नहीं है, असंतोषजनक है, संतोषजनक नहीं है। उसके लिए कई निर्देश उन्होंने अपने पदाधिकारियों को भी दिया था, और इसी के लिए आज बैठक भी आहूत की थी। लेकिन बैठक में दोनों पदाधिकारी अनुपस्थित थे। देखिए, बैठक में तो हमारा जो विषय था सम से संबंधित बातों पे चूँकि मैकेनिकल जो इंजीनियर थे बुडको के, जो जिनके जवाबदेही रहती है कि उनका निगरानी वो करें, तो उनके समक्ष उन बातों को उठाया गया। उन्होंने कहा भी कि भाई हम इन चीज़ों को देखेंगे, मेंटेनेंस का कार्य हम 15 मई तक पूरा कर लेंगे। सम के अंदर जो वेल का उराही का काम है उसको भी हम चाहेंगे कि 15 मई तक पूरा कर लें। उनके द्वारा यह हम लोगों को आश्वासन दिया गया। लेकिन शहर के अंदर जो नमामि गंगे परियोजना के तहत कार्य किए गए थे, अभी भी वो कार्य अधूरे पड़े हैं, जिसका खामियाजा पटना के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस संदर्भ में माननीय महापौर महोदया ने सारे पार्षदों को पत्र लिख करके उनसे माननीय पार्षदों का सुझाव मांगा था कि आपके यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अब तक नमामि गंगे परियोजना का कार्य देखने वाले लोगों के द्वारा नहीं किया गया। तो लगभग आज 22 माननीय पार्षदों का पत्र आया था, जिनमें कई शिकायतें थी नमामि गंगे की। कहीं सड़क खोद करके छोड़ दिया गया है, कहीं इंटरनल जो ड्रेन है हमारा, उसको ट्रेंचिंग के दौरान, नाला निर्माण के दौरान बुडको के द्वारा तोड़ दिया गया है। तो इन सारे विषयों को हम लोगों ने, चूंकि उनके द्वारा नामित पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनके समक्ष इन विषयों को रखा। लेकिन तो आपने सुना, साफ तौर से वो भी गुस्सा है और साफ तौर से पटना की मेयर सीता साहू भी गुस्सा है। और सवाल लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ
वर्षों पहले आपने देखा था कि महज कुछ दिनों के बारिश में पूरा पटना डूब जाता। तो क्या एक बार फिर से वही स्थिति राजधानी पटना के लोगों को, पटना वासियों को झेलनी पड़ेगी? अब सवाल जनता पूछेगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।